बड़ा है। सम ऑफ एंगल्स। पहला आपके पास में इसमें जो है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑल साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा सॉरी सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको हमने बोला था क्या, ASTC रूल। उसी में कर रहे हैं हमें आगे जो कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब है आपको, ए से मतलब ऑल है, ठीक है। एस से मतलब यहाँ पे साइन से है और साइन की फैमिली से है। पी से मतलब टेन से है और कॉट से है। और सी से मतलब कॉस से है और ठीक है और उसकी फैमिली से है। तो इस तरीके से आपका ASTC रूल है जो आपको याद रखना है, जो काम आएगा। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। तो अभी हम 90 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। बट ध्यान रखना, एक चीज और देख लो, ये जो होती है ये आपकी दो एक्सिस है, ठीक है। ये जो है आपकी दो लाइंस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सिस एक्सिस। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखो, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कॉन्जुगेट एक्सिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि साइन कॉस में, कॉस टेन में, साइन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, ठीक है। और कॉस चेंज हो जाता है किसमें, साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कौन कौन से पे चेंज होता है, 90 पे या 270 पे, 90 या फिर 270, ठीक है। उसके अलावा किसी पे इंटरचेंज नहीं होते हैं। आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा।
गिव मी अ मिनट, यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आ रहा है थोड़ा सा। बच्चों को स्क्रीन क्लियर है क्या? बेटा आप लोगों को स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या? नो सर। बेटा आप क्लियर है ना स्क्रीन? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। बिकॉज मैंने बताया 90 और 270 पे क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और क्योंकि पहले चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। कॉस की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, इसकी हो जाएगी कॉट थीटा, नेक्स्ट है टेन थीटा, नेक्स्ट होगी कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, बट क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है 90 माइनस थीटा, का मतलब है जब 90 में से थीटा को लेस करेंगे तो कुछ तो वैल्यू होगी थीटा की, तो स्टिल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है हम, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए सब पॉजिटिव है। अब सपोज इसी में हम इसको लिख देते हैं प्लस, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो फिर ये वैल्यू क्या कहाँ आ जाती, 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में आएगी तो वहां तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन का रिजल्ट पॉजिटिव और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो हमने क्या किया, इन दोनों का तो पॉजिटिव दिखा दिया, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया। अब नीचे वाले जो थे माइनस वाले एंगल, उसके लिए तो सब पॉजिटिव थे ना, बिकॉज 90 माइनस थीटा तो किस में जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए सब पॉजिटिव थे। तो पहले वाला जो है साइन थीटा का रिजल्ट वो दोनों केस में पॉजिटिव है, और कॉसेक का दोनों केस में पॉजिटिव है। बाकी जो बाकी बीच के जो हैं उनके लिए क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से फर्स्ट केस 90 प्लस थीटा में नेगेटिव हो गया, और सेकंड केस 90 माइनस थीटा में पॉजिटिव है। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। पहला केस प्लस का, दूसरा माइनस का।
180 है, ट्रांसवर्सिस एक्सिस है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या रह जाएगा साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपके रिजल्ट्स होंगे। अब बात करते हैं प्लस के बाद। 180 प्लस कर रहे हैं तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, तो ये पॉजिटिव हो गए दोनों, बाकी सारे नेगेटिव। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। ये इक्वल का सिंबल नहीं, दो बार माइनस है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, कोई इश्यू यहाँ तक। अब थर्ड केस की बात करते हैं। सेम 270 आ गया है, जो 90 में हुआ था वही 270 वाले में होता है, कॉन्जुगेट में कन्वर्ट, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। जब 270 प्लस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो यानी कॉस का रिजल्ट और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा कॉस का और सेक का, ठीक है। तो ये दोनों प्लस, बाकी सारे माइनस। 270 माइनस क्या, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो टेन और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, यानी ये दोनों, बाकी सारे नेगेटिव। आई होप कि कोई इश्यू नहीं है। बी पार्ट, थ्री सिक्सटी प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, 360 ये होती है, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल रोटेट हो गया वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और ऊपर से ट्रांसवर्सिस एक्सिस है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज इट इज। सारे पॉजिटिव। 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, तो कॉस तो हो गया पॉजिटिव, सेक का भी रिजल्ट हो गया पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आई होप कि कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो थोड़ा सा डेटा उधर लिखा है मैंने, आप इसको कॉपी करो, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो गया है।
और स्क्रीन पे दिख नहीं रहा साहब, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, जब तक आप ये डेटा कॉपी करें। सब ठीक है। इसको हम बोलते हैं आई होप अब आपको विजन क्लियर आ रहा होगा, आप आराम से कॉपी कर पा रहे होंगे। इसको फटाफट कॉपी कर लो। डन। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसमें ऑल पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे ये हमारा आ गया है प्लस माइनस वाला पार्ट। तो प्लस के केस में 180 प्लस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन और कॉट। तो इसलिए हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, मैं ब्लू टिक लगाया मैंने यहाँ पे। और 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसमें हमारे पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक, रेड मार्किंग। सिमिलरली सी में आप देखोगे तो सी में हमने 270 प्लस किया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ है तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक सॉरी। ठीक है,
जब हम 180 270 माइनस लिखते हैं तो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी। जब 360 प्लस करते हैं तो ऑल पॉजिटिव, जब 360 माइनस करते हैं तो cos और sec पॉजिटिव। अब इसमें एक और बच रहा है, वो हमारा क्या है देखो, ई पार्ट। और ई पार्ट क्या है, इनडायरेक्टली ये है किसके लिए, है जीरो के लिए। भाई ये एक्सिस हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी तो हो सकता है। तो प्लस थीटा के केस में तो कोई फर्क आएगा नहीं, ठीक है। ये बन जाएगा ये। अब इसमें कोई प्लस के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस के केस की बात करनी है हमें, तो इसलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, माइनस वाले एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये 4 एंगल्स हैं, वो 6 रेशियोज है, कौन कौन सी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आई होप कि क्लियर होगा। थोड़ा सा नीचे वाला मिक्स हो रहा है, ऐसा करो 3 इधर 3 उधर लिख लो, बहुत हौच पौच हो रहा है। अब समझो, जब जीरो माइनस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो जीरो माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे कौन कौन पॉजिटिव है, खाली कॉस और सेक, बाकी सारे नेगेटिव। और क्योंकि ट्रांसवर्सल एक्सिस थी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे सम ऑफ एंगल्स चेंज, सम ऑफ एंगल्स जो हमारी है और एसटीसी रूल जो है वो खत्म हो जाता है। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, अब इससे आगे के डेटा की बात करेंगे। कॉपी करो फटाफट।
चले आगे। इसकी हेडिंग डालो पहले। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। पहले तो ये चीज समझो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, या लिख सकते हो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत यहां तक? implies तो क्वांटिटी के कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा रेडियन। मुझे लैम्डा तो वैल्यू है, लैम्डा डिग्री है ये मान लो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या होगा देखो, इम्प्लाइज तो लैम्डा की जगह आप ले लो 90 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री को मुझे चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो जब डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, और रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं। पहले बताओ स्क्रीन क्लियर आ रही है ना? बिकॉज अगेन यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। ठीक है, फाइन। चलो देखो, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री इक्वल कितना हो गया, होगा नहीं होगा? अभी समझो, अगर आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर होगा, और डिग्री में चाहिए तो 180 ऊपर होगा, याद रखने का तरीका। अब देखो सवाल, चेंज 180, नॉट 180, 45 डिग्री इन रेडियन। डिग्री में आंसर निकालना है तो फॉर्मूला नीचे वाला अप्लाई होगा। सही है क्या? या बताओ ऊपर वाला होगा? अभी 2 मिनट पहले बोला था मैंने, आंसर अगर पाई में आएगा तो किस में है आंसर? रेडियन में। और अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो मतलब डिग्री में। जब पाई ऊपर है तो इसका मतलब आंसर पाई की फॉर्म में आएगा, तो फिर वो तो रेडियन हो गया, तो इसका मतलब ये इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो आंसर किस में चाहिए जरूर देख लेना। तो रेडियन में आंसर चाहिए ना, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? नीचे वाले का। और अगर डिग्री में आंसर चाहिए होता तो ऊपर वाला। पाई/4 रेडियन।
ठीक है। ऐसे ही अब सपोज दैट आपको दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे 180 बाय पाई मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 2, तो आंसर क्या आ गया देखो 90 डिग्री। अब इनको प्रॉपर फार्मूला फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये था इसका रिलेशन। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, आपकी एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ एक एग्जाम्पल। कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20। एक चीज और मैं बताना भूल गया, सॉरी। सिंबल्स की बात कर रहा हूँ। अगर डॉट लगा हुआ है तो डिग्री, अगर ये एक डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है मिनट, डबल डैश लगे हुए हैं इसका मतलब है सेकंड। ठीक है, और अब एग्जाम्पल करा रहे हैं, उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। फोर्टी डिग्री 20 मिनट को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो पहले तो इसको चेंज करो प्रॉपर डिग्री में, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20/60, मिनट है ना, तो 20/60, तो ये हो गया 40 प्लस 1/3, यानी कि 121/3। ठीक है, नाउ रेडियन इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई विद गिवन एंगल। सॉल्व करो क्या आएगा। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। एग्जाम्पल 2, 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करना है यानी फॉर्मेशन क्या होगा, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है यानी फॉर्मेशन 180/पाई मल्टीप्लाई विद गिवन रेडियन, तो वो हो गया 6। कोई इश्यू यहाँ तक। पाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अगर ये 6 गिवन होता पाई बाय फॉर्म में तो हम पाई को चेंज नहीं करते, पाई वैसे कट जाता, बट 6 गिवन है न्यूमेरिकल फॉर्म में, इसलिए हमने उसको पाई की वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18 छिक्की 108। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 343
7/11। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब इसको चेंज करना है मिनट में, तो मिनट में चेंज कर, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा डिग्री में नहीं जा सकता। अब मिनट में चेंज करना है तो 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई करो। ये अभी कंप्लीट डिग्री में है, यहाँ पे सिर्फ ये डिग्री में रह गया, और ये हो गया 7/60, 7 × 60/11, और ये किस में चला गया, मिनट में। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 की 42, 420/11, 420/11 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11 3 33, 420 है ना, 44 जाएगा नहीं तो 3 टाइम्स गया, एंड 8 टाइम्स गया मिनट। तो ये तो आपकी मिनट वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बचा कितना, 2/11, अभी ये भी मिनट में ही है, ये पूरा मिनट में चल रहा है अभी। ठीक है, अब इसको और आगे लेके चलते हैं। 343 डिग्री, अब रह गया सिर्फ 38 मिनट, इसको मैं लिख रहा हूँ सेकंड में। मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और सेकंड से आगे की कैलकुलेशन हम नहीं करते। हेलो, ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन खत्म हो जाए। सर तो ये ये आंसर ऑडियो आपका आ किसने चालू जाएगा करवाया है? हेलो 343 डिग्री 38 मिनट, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10.9 सेकंड। हेलो। देखो डबल लगेगा सेकंड पे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल भी फिनिश। अब आपको एग्जाम्पल 3 4 5 ये ट्राई करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। हैव अ गुड डे, बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम प्योर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो 10th क्लास 9th क्लास की थी।